हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिक की आज्ञा में। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट। ठीक है। तो दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हम सीखे थे कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, वो भी 7 से 8 सेकंड के अंदर। तो आज भी हम उसी तरीका से सीखेंगे स्क्वायर रूट को निकालना। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे निकाला जाता है बहुत ही कम समय में स्क्वायर रूट। ठीक है दोस्तों, जैसे आप हम पहला क्वेश्चन लिखे हैं 1225, है ना। तो इसका हम लिख देते हैं 5 और इसका लिख देते हैं 3, है ना। जो 35 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए दूसरा भी ऐसे हम करते हैं, 5 लिख देते हैं और 20 की जगह हम लिख देते हैं 4 लिख देते हैं, है ना। तो 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। तो आप भी सीख जाइएगा कि इतना कम समय में बहुत जल्द आंसर आ जा रहा है किस तरीका से। ठीक है। तो चलिए आप ध्यान दीजिएगा, इसे हम मिटाते हैं और बताते हैं कि ये तरीका क्या है, ये ट्रिक क्या है कि इतना जल्दी से आंसर आपके सामने आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा टेबल याद रखना है। वो टेबल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिएगा देखिएगा कि एक, अगर इकाई का अंक 1 हो तो लिखते हैं 1 9, 4 हो तो लिखते हैं 2 8, 5 हो तो लिखते हैं 5 5 और 6 हो तो लिखते हैं 4 4 और 6, 9 हो तो लिखते हैं 3 और 7। ठीक है दोस्तों, बात करें हम इकाई अंक का। अगर इकाई का अंक 1 हो तो लिखेंगे 1 9, अगर 4 हो तो लिखेंगे 2 8, अगर 5 हो तो लिखेंगे सिर्फ 5, और 6 हो तो लिखेंगे 4 6, और 9 हो तो लिखेंगे 3 7। तो इसका एक बॉक्स मैंने बना दिया है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों कि अगर इकाई का अंक इस सब में देखिएगा 5 है, तो जब 5 होगा तो हमेशा आपका एक आंसर आएगा। जब भी किसी क्वेश्चन के इकाई का अंक 5 होगा तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। लेकिन अगर इकाई का अंक 1 4 5 6 और 9 आ जाए तो इस कंडीशन में हमेशा आपके पास 2 आंसर होता है और उसमें से आपको फाइंड करना पड़ता है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो उसके लिए हम सीखेंगे। और एक चीज और, आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक का या 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है। चलिए ये भी हम लिख देते हैं, स्क्वायर भी लिख देते हैं कुछ, है ना। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 11 का स्क्वायर दोस्त, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 12 144, 13 13 169, 14 14 196, 15 15 225, 16 16 256, 17 17 17 17 289, 18 18 324, 19 19 361 और 20 20 400। क्या होगा दोस्तों, 20 20 400। और 21 21 होता है, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का होता है 529, 24 का होता है 576, 25 का होता है 625, 26 का होता है दोस्तों
676, 27 का होता है दोस्तों 729, 28 का होता है दोस्तों 784, और 29 का होता है दोस्तों, 29 का स्क्वायर होता है 841, और 30 का होता है दोस्तों, 30 का स्क्वायर होता है 900, है ना, 900। तो दोस्तों 30 तक ही रहने देते हैं, है ना। चलिए इतना से आपका काम चल जाएगा। तो हम इसको बॉक्स में कर दिए। चलिए तो हमने बहुत इजीली 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर लिख दिया है, आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं दोस्त। देखिएगा कि यहाँ पे इकाई का अंक मेरा 5 है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे इकाई का अंक 5 है। तो इस बॉक्स में देखिएगा, अगर इकाई का अंक 5 हो तो क्या लिखते हैं, सिर्फ 5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सिर्फ 5 लिख देंगे। चलिए तो यहाँ मैंने क्या करा, 5 लिख दिया। अब मैंने बता रखा था दोस्तों क्यूब रूट में कि अंत से 3 अंक काट देना है। वैसे ही जो स्क्वायर रूट है तो इसको भी अंत से 2 अंक काट देना है, ठीक है। तो इसको मैं काट दिया, इसको मैं काट दिया। अब दोस्तों देखना है, मेरे पास 12 बचा है। ये जो 12 है किस संख्या के वर्ग के बराबर या उससे करीब है या उससे नजदीक में है। तो दोस्त देखिए यहाँ पे अगर हम 3 का स्क्वायर कर दे तो 9 आएगा। अगर 4 का स्क्वायर कर दे दोस्तों तो यहाँ क्या आएगा, 16 आएगा। तो हमें तो ज्यादा लेना नहीं है, इसलिए 16 नहीं आएगा, और क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, 3। आपका राइट आंसर होगा 35। क्या होगा दोस्तों, 35। शायद आप समझ पा रहे होंगे। वैसे ही दोस्तों इसका हम देखते हैं कि क्या है दोस्तों, इकाई का अंक 5 है। तो देखिएगा बॉक्स में देखिएगा कि अगर इकाई का अंक 5 हो तो क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, है ना। तो लिख देते हैं 5 यहाँ पे 5 लिख देते हैं। चलिए, और क्या बता रखा है मैंने, अंत से 2 अंक को काट देना है ना। स्क्वायर में अंत से 2 अंक को काट देना है, काट भी दिया। अब बच क्या गया है, 20 बच गया है। तो आप नोटिस कीजिए कि ये जो 20 है किस संख्या के स्क्वायर के बराबर या उससे कम है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे देखते हैं, अगर हम 3 का स्क्वायर ले ले, 3 का स्क्वायर ले ले तो 9, अगर 4 का स्क्वायर ले ले तो 16, है ना। अगर 5 का स्क्वायर ले ले तो 25, ठीक है। तो यहाँ से तो ये तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि हमें जस्ट एक स्टेप कम ही चाहिए, है ना। तो अधिक तो लेना नहीं है, तो हम अधिक वाला तो लेंगे नहीं, काट देंगे। मेरे पास क्या बच गया है, 4 बच गया है ना। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिख देंगे हम 4 लिख देंगे, है ना। क्या लिख देंगे, 4। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, है ना, राइट आंसर, है ना। बहुत आसान है, आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों कि अगर इसमें भी क्या है दोस्तों, इकाई का अंक 5 है। तो बॉक्स में ध्यान दीजिए, अगर इकाई का अंक 5 हो तो क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, है ना। चलिए 5 लिख देते हैं, लिख दिए 5। चलिए आप कहिएगा कि अंक से 2 अंक काट भी लीजिए। चलिए काट भी लिए, है ना। अब आप सोचिएगा क्या बच गया है, 272 बच गया है। तो ये जो 272 है किस संख्या के बराबर है, उससे कम है। चलिए 272 दोस्तों देख लीजिए इसमें, है ना, देख लीजिए, आपको टेबल में हम दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, 16 का स्क्वायर 256 होगा, है ना, और 17 का स्क्वायर 279 होगा, है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए 16 का स्क्वायर 256 और 17 का स्क्वायर 279। तो दोस्तों हमें तो अधिक नहीं चाहिए, तो अधिक वाला तो लेंगे नहीं, तो ऐसे ही कट जाएगा, है ना। बच गया क्या, ये 16 लेंगे, है ना। क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पे 16 लिखेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 165, है ना, 165। चलिए 165, ठीक है। और ऐसा ही कर लीजिए दोस्त, यहाँ पर भी क्या है, इकाई का अंक 5 है। चलिए इसको अब हम रहने देते हैं, ठीक है।
अब आते हैं हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कहिएगा कि सिर्फ इकाई का अंक 5 ही है ना, इसलिए हम इधर भी लिख दिए हैं। बहुत सारे इकाई का अंक 4 भी है, 1 भी है, 9 भी है ना, 4 भी है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो हम आपसे बता रखे हैं कि अगर इकाई का अंक 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 7 हो, तो इस कंडीशन में हमेशा 2 आंसर आएंगे। क्या आएंगे? 2 आंसर आएंगे। और आपको फाइंड करना होता है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, इकाई का अंक क्या है? 5 है। इकाई का अंक क्या है? 4 है। तो बक्स में ध्यान दीजिए, अगर इकाई का अंक 4 हो तो क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे या 8 लिखेंगे, है ना, दोनों लिखना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पे दोस्त हम लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 2 8, ठीक। और अंक से क्या करना है? 2 अंक को काट देना है। चलिए 2 अंक काट भी दिए। अब मेरे पास क्या बच गया है दोस्तों? 84 बच गया है, 84 बचा है। तो हमें नोटिस करना है 84 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। क्या नोटिस करना है? ये जो 84 है ये किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। तो दोस्तों हम जानते हैं अगर हम 9 का स्क्वायर करें तो 81 मिलेगा। क्या मिलेगा? 81 मिलेगा। अगर 10 का स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा 100 मिलेगा। क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। तो हमेशा क्या करना है दोस्तों? पहला वाला लिखना है। क्या लिखना है? पहला वाला लिखना है, मतलब कम वाला लिखना है। यहाँ पे दोनों में क्या लिख देंगे? 9 लिख दिए। क्या लिख दिए दोस्तों? 9 लिख दिए। अब 92 या 98 में से एक कोई सही है, हमें उसी का पता कर लेना है ना दोस्तों। और एक बार गौर कीजिए, मैंने क्या किया, इकाई का अंक 4 था तो यहाँ पे 4 के बदले अगर इकाई का अंक 4 हो तो इसके बदले 2 या 8 लिख लेंगे। तो मैंने क्या लिख लिया था? 2 और 8 लिख लिया था। अब मेरे पास बचा क्या था? अब मेरे पास बच गया था 84, है ना। तो हमें नोटिस करना है ये 84 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है ना। इसका स्क्वायर किन दो यानी कि किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दोस्त गौर कीजिए, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो अब इसमें से हमें पहला वाला लिख लेना है। तो 9 लिख दिए, यहाँ पर भी 9 लिख दिए। अब हमें आंसर फाइंड करना है कि छोटा वाला होगा कि बड़ा वाला होगा। क्या नोटिस करना है कि छोटा वाला आंसर होगा कि बड़ा वाला आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो 84 है, ये जो 84 है किस संख्या के स्क्वायर के ज्यादा करीब है ना। किस संख्या के स्क्वायर के ज्यादा करीब है या उसके बराबर है। तो हम देख रहे हैं 84 है 100 के थोड़ा ज्यादा दूर हो जाता है ना, लेकिन 9 के ज्यादा करीब है। क्या है? ये 84 9 के स्क्वायर के ज्यादा करीब है। तो यहाँ पे छोटे वाले के ज्यादा करीब है ना। इसमें 84 जो है छोटे वाले संख्या के स्क्वायर के करीब है। तो इसमें भी क्या ले लेंगे दोस्तों? छोटा वाला ही ले लेंगे। क्या लेंगे? छोटा वाला ही ले लेंगे। तो आपका ये छोटा वाला ही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा वाला ही आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया फिर देखते हैं। चलिए अब यहाँ मैंने बता रखा है दोस्तों, इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो इकाई का अंक 1 है तो यहाँ पे बक्स में ध्यान दीजिए कि अगर इकाई का अंक 1 हो तो लिखेंगे 1 या 9। चलिए 1 और 9 लिख ही देते हैं। 1 भी लिख लिए, 9 भी लिख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है? 2 अंक को कट कर देना है। कट भी कर दिए। अब मेरे पास क्या बच गया है दोस्त? 79 बचा है, 79 बचा है। तो हमें नोटिस करना है दोस्तों, ये जो 79 है किसके बीच में है? देख लीजिए यहाँ पे एक बार इसमें से हम दिखा देते हैं ना। 79 देख लीजिए किनके बीच में है, ठीक है। हाँ देखिए, अगर हम यहाँ से देखें 169 और 196 के बीच में, तो इसी के बीच में आएगा, है ना दोस्तों। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्त? नहीं, सिर्फ क्या है? 79 है मेरे पास। क्या है? 79 है।
है ना, मेरे पास क्या है, सिर्फ 79 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसमें नहीं लिखे हैं, इसमें हम 9 का स्क्वायर नहीं लिखे हैं, है ना, क्योंकि सबको याद ही होता है। चलिए, तो यहाँ पे लिखते हैं, अगर 8 का स्क्वायर करते हैं क्या होगा, 64 हो जाएगा। क्या होगा, 64। अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 81 होगा, है ना। तो हमेशा क्या क्या लेना है, हमेशा पहले वाला मतलब कम वाला लेकर यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे लिख दिए, नहीं 8 है ना, सॉरी 8 लिख देंगे। अब हमें फाइंड कर लेना है कि इनमें से ये छोटा वाला आंसर होगा कि बड़ा वाला आंसर होगा, ठीक है। तो ये 84 जो है, 79 है, देखेंगे ये किस स्क्वायर के करीब में ज्यादा है ना, छोटा वाला स्क्वायर के ज्यादा करीब में है कि बड़ा वाला स्क्वायर के ज्यादा करीब में है ना। तो 79 देखिएगा, यानी कि 79 तो 64 और कहा 79 बहुत का अंतर है ना, 79 80 81 है ना, यानी कि 9 के स्क्वायर के ज्यादा करीब में है ना। तो इसमें अधिक वाला स्क्वायर के ज्यादा करीब में है, इसमें भी क्या होगा दोस्तों, अधिक वाला ही लेंगे। क्या लेंगे, अधिक वाला, क्योंकि यहाँ पे 81 यहाँ पे 89, तो अधिक वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। चलिए, यहाँ से 61 वाला देखते हैं, है ना। पहले छोटी संख्या देखते हैं, फिर ये बड़ी संख्या भी हम बना लेंगे, ठीक। तो इकाई का अंक क्या है दोस्तों, यहाँ पे इकाई का अंक आपका है 1। क्या है, 1। तो हमने बता रखा है कि जब इकाई का अंक 1 हो तो हमेशा लिखेंगे 1 और 9, है ना। क्या लिखेंगे, 1 और 9। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1, चलिए, और 9 भी लिख दिए, है ना, 9 भी लिख दिए। अब क्या करना है, अंत से 2 अंक को कट कर देना है। चलिए, मैंने इसको काट भी दिया, है ना। अब दोस्त क्या करना है, ये 65 बचा है, किस दो संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है ना। चलिए, अगर हम देखते हैं 8 का स्क्वायर, 8 अठाई 64, और 9 का स्क्वायर देखते हैं तो 89 ठीक है। अब हम बता रखे हैं कि हमेशा पहले वाला मतलब छोटा वाला यहाँ पे लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं 8। क्या लिख दिए, 8 लिख दिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखना है जो 65 है किस संख्या के स्क्वायर के ज्यादा करीब में है ना। छोटा वाला संख्या के स्क्वायर के ज्यादा करीब में है कि बड़ा वाला संख्या के स्क्वायर के ज्यादा करीब में है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देख रहे हैं दोस्तों, 8 के स्क्वायर 64, यहाँ पे क्या है 65। अगर हम 81 लेंगे, 65 और 81 बहुत का अंतर हो जा रहा है, ये तो लेंगे ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, छोटे वाला स्क्वायर के ज्यादा करीब में है, मतलब 8 और 9 में छोटा तो 8 ही है, तो यानी कि छोटा वाला स्क्वायर के ज्यादा करीब में है। तो आंसर क्या होगा दोस्त, आंसर हमेशा छोटा वाला लेंगे। क्या लेंगे, इसमें से दोनों छोटा वाला, तो यहाँ पे 81 ले लेंगे। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें तो पूछना ही नहीं, क्योंकि इकाई का अंक हमेशा अगर 5 हो तो हमेशा तो एक ही आंसर आएगा। चलिए, एक बार और इधर देखते हैं। तो यहां से हम ले लेते हैं दोस्त कि 12-25, ठीक है, 12-25। तो यहां से इकाई का अंक क्या ले लेंगे, 5, 2 अंक काट देना है, ठीक है। और यहां से क्या कर देंगे, हम 3 लिख देंगे, है ना। क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 35, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 35। शायद ये क्वेश्चन 2 बार ले लिए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए, इधर देख लेते हैं, ये आप बना लीजिएगा, बहुत इजीली से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। ये मेथड, ये क्वेश्चन समझ लीजिए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इकाई का अंक 4 है। क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, इकाई का अंक 4 है। तो 4 है तो बक्स से हम देखेंगे, इस बक्स में देखेंगे 4 कहाँ है, 4 यहाँ पे है। तो 4 के बदले में क्या लिखेंगे, 2 और 8। क्या लिखेंगे, 2 और 8। चलिए, 2 भी लिख दिए, 8 भी लिख दिए। अब क्या करना है, 2 अंक को काट देना है। चलिए, काट भी दिए। अब मेरे पास क्या बच गया है दोस्त, 174 बचा है, ठीक है, 174 बचा है। तो अब हम देख लेते हैं 174 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रहा है ना। 174 देखिएगा दोस्तों, है ना। तो 174 देखिए, 13
और 196 इसी के बीच में आएगा ना। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196। ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखना है कि 174 किस संख्या के स्क्वायर के ज्यादा करीब में है। छोटे वाला संख्या के स्क्वायर के ज्यादा करीब में है कि बड़े वाले स्क्वायर के संख्या के ज्यादा करीब में है। लेकिन इसके पहले एक और चीज कर लेना है कि हमेशा पहले वाला लेकर यहाँ लिख देना है। हमेशा पहले वाला लेकर यहाँ पे छोटा वाला पहले लिख लेंगे, है ना। चलिए 13 लिख दिए, यहाँ पर भी 13 लिख दिए। 74 174 169 196 ना, 196 तो होगा नहीं, ज्यादा दूर हो जा रहा है ना। तो यहाँ क्या करेंगे 169 तो 13 लेंगे, मतलब 13 13 यानी छोटे वाला संख्या के स्क्वायर के ज्यादा करीब में है। तो इसमें भी क्या लेंगे, छोटा वाला लेंगे, है ना। तो छोटा वाला आपका क्या होगा 138 नहीं लेंगे, 132 लेंगे, क्योंकि 138 से छोटा 132 है। ठीक है। तो दोस्त आप भी बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। लेकिन दोस्त आपको एक और बात नोटिस करना है कि अगर इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट 2 3 7 8 हो, ये परफेक्ट, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो आपको अगर कहीं भी इकाई का अंक 2 3 7 8 मिल जाए तो उसका यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, है ना। कोई परफेक्ट स्क्वायर उसका नहीं आएगा, हमेशा कहेगा दशमलव में आएगा। तो दोस्तों यानी कि इन परफेक्ट स्क्वायर का यानी कि स्क्वायर करना, उसको भी हम आपको सिखा देंगे अगले वीडियो में, है ना। जैसे हम देखते हैं √7 का क्या होगा, √19 का क्या होगा, है ना, दशमलव में आता है। तो एक ट्रिक के साथ उसको भी हम अगले वीडियो में बता ही देंगे। ठीक है। लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि 2 3 7 8 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है। ठीक है। तो दोस्त आपको शायद समझ में अभी तक आ गया होगा। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी दोस्तों देखिएगा, इसमें भी इकाई का अंक 4 है तो क्या लेंगे, अगर इकाई का अंक 4 हो तो लिखते हैं 2 8। ठीक है। 2 अंक काट भी देना है। अब क्या बच गया है, अब क्या बच गया है 449। तो देखिए 449 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है ना। 449 449, है ना, 449। ठीक है। 449 449। चलिए अगर हम इन दो संख्याओं को देखें 441 और 484, तो हमें मिलेगा 21 का स्क्वायर करते हैं तो 441 और 22 का करते हैं तो 484 400 क्या होगा दोस्तों, 484 होगा। ठीक है। 484 होगा। तो इसमें क्या करना है दोस्तों कि अब हमेशा पहले वाला लिख लेना है। 21 लिख दिए, यहाँ पर भी 21 लिख दिए। अब हमें नोटिस क्या करना है कि 449 किस संख्या के इसमें से यानी कि छोटी वाली संख्या के स्क्वायर के करीब है कि बड़ी वाली संख्या के स्क्वायर के करीब है। तो 449 देखिएगा दोस्त, 484 बहुत ज्यादा, 441 मतलब छोटी वाली संख्या के स्क्वायर के करीब में है। इसमें भी क्या होगा, छोटी वाली संख्या ही आंसर होगा। तो 418 में नहीं होगा, 218 नहीं होगा क्योंकि अधिक हो जाएगा, इसमें 212 आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अब और भी देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है दोस्तों, चलिए यहाँ पे 9 है ना। तो 9 के बदले क्या लिखेंगे, 1 और 9 लिख लिए, 2 अंक काट दिए। अब क्या बच गया 745। देखिए ये 745 किस दो संख्या के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 745। चलिए 745। ठीक है। 729 देख लीजिए और 784 देख लीजिए। तो 27 का स्क्वायर क्या होगा, 27 का स्क्वायर 729 और 28 का स्क्वायर 784।
84। ठीक है, हमेशा पहले वाला लिख लेना है तो 27 लिख लेंगे, 27 लिख लेंगे। अब हमें क्या नोटिस करना है कि 745 किस संख्या के स्क्वायर के ज्यादा करीब में है, मतलब बड़ी वाली संख्या के स्क्वायर के ज्यादा करीब में है कि बड़ी वाली की छोटी वाली संख्या के स्क्वायर के ज्यादा करीब में है। तो देखिए 27 का स्क्वायर 229, 27 का स्क्वायर 729 और 745, 784, 784 नहीं होगा, 729 ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा वाला है, इसमें भी क्या होगा, छोटा वाला आंसर होगा। तो छोटा वाला कौन सा है, 271। यहाँ पे होगा आपका 271 राइट आंसर होगा। 271 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें और भी क्वेश्चन बचे हैं तो आप और भी ले लीजिए, है ना। जैसे ये 4 है तो इसको भी बना लेते हैं। तो इकाई का अंक क्या है दोस्तों, इकाई का अंक 4 है, तो 4 के बदले हम क्या लिखते हैं, 4 के बदले हम हमेशा 2 और 8 लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 और 8 और 2 अंक को काट देना है। अब क्या बच गया है, 615 बचा है। कितना बच गया है, 615 बच गया है। तो 615 बचा है, तो हमें नोटिस करना है 615 किन दो संख्याओं के ज्यादा करीब में आता है। ठीक है, 615 देखिए 615, 615। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 24, 25। ठीक है, तो 24 के स्क्वायर हम करें 24 का तो 576 और 25 का 625, है ना। तो हमेशा पहले वाला लिखना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 24, 24। अब 615 छोटी वाली संख्या के स्क्वायर के ज्यादा करीब में है कि बड़ी वाली संख्या के स्क्वायर के ज्यादा करीब में है। अगर छोटी वाली संख्या के स्क्वायर के ज्यादा करीब में है तो इसमें छोटा वाला आंसर, अगर बड़ी वाली संख्या के स्क्वायर के ज्यादा करीब में है तो इसमें से दोनों में से बड़ा वाला आंसर। ठीक है,